हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, एक विद्यार्थी ने यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली को सचित्र दर्शाकर उसके घटकों को निम्न प्रकार से नामांकित किया है। तो ये इसमें एक चित्र दिया है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कोशिका के बाहर का हिस्सा है, ये अंदर की तरफ है। ये बी है परिधीय प्रोटीन, ए है मूलभूत प्रोटीन, और यहाँ पर एस एच जो है बंद बना हुआ है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ने झिल्ली के घटकों के नामांकन में निम्न त्रुटियां की है। इन त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये एक चयनात्मक झिल्ली होती है। ये अणु व आयनों के परिवहन के लिए सहायक होती है। तो कोशिका झिल्ली का सबसे सर्वमान्य एक मॉडल दिया गया था, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, उसमें लिपिड जो है बाइलेयर लिपिड जो होता है द्विस्तर या दो परत के रूप में उपस्थित रहता है, परत के रूप में व्यवस्थित रहता है। और जो प्रोटीन होता है वह दो प्रकार की होती है। एक तो परिधीय प्रोटीन होता है, एक मूलभूत या अंगभूत प्रोटीन होती है, तो आंतरिक प्रोटीन भी बोलते हैं या फिर मूलभूत। तो इस प्रकार से ये हमने बताया है। तो अब हमारे पहले विकल्प पर देखिए क्या है। पहला विकल्प हमारा है, प्रोटीन ए को केवल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए, मूलभूत प्रोटीन के रूप में नहीं। तो ये हमारे सही है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये हमारी लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है, तो इसको जो पार करता हुआ ये जो प्रोटीन उपस्थित है इसमें, इस प्रकार से ये जो प्रोटीन इसको पार कर रहा है, इस मेम्ब्रेन को छूता हुआ, तो ये जो प्रोटीन होता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि हमारी मेम्ब्रेन को आर पार कर रहा है, इस वजह से इसका नाम मूलभूत नहीं है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ये हमारी विकल्प सही हो जाएगा। अब दूसरा है, साइटोसोलिक प्रवस्था जो होता है हमेशा अपचयित वातावरण को दर्शाती है, अतः प्रोटीन एक की ध्रुवता को बदल दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो साइटोसोलिक साइड होता है, जैसे कि ये हमारी मेम्ब्रेन हमने बना रखी है, तो एक तरफ का इसका जो बाहर वाला भाग होता है वो नॉन साइटोसोलिक होता है। जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर कोशिका के अंदर वाला, उसको साइटोसोलिक बोलते हैं। साइटोसोलिक इसको बोलते हैं। तो साइटोसोलिक वाला भाग जो होता है, इसमें हमारे जल उपस्थित होता है। तो ये अपचयित वातावरण को दर्शाता है, एक ही ध्रुवता को इसमें बदल दिया जाएगा, क्योंकि जब ये ऐसे अंदर की तरफ, जैसे ही इसको पानी मिलेगा तो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इससे इसकी ध्रुवता बदल जाएगी। तो ये भी हमारे सही हो गया। तीसरा है, कोलेस्ट्रॉल अणु में एक ध्रुवीय समूह होता है, इसकी स्थिति ध्रुवीय समूह के निकट होती है, जबकि इसकी स्थिति क्या होती है? ध्रुवीय समूह से बहुत दूर की ओर उपस्थित होती है, वो उसके निकट उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि ये बाइलियर जो होती है लिपिड की, उससे काफी दूर रहता है। तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। और चौथा है, प्रोटीन बी को मूलभूत प्रोटीन झिल्ली के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए, न कि परिधीय ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। तो इसमें ये क्या है, इसको जो
परिधीय ग्लाइकोप्रोटीन बोला गया है, तो ये नहीं होगा। ये मूलभूत या अंगभूत प्रोटीन के रूप में होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प है वो हो गया 1 और 2 सही हो गए हैं, और बाकी के विकल्प हमारे कट गए हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।